नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब पाकिस्तानी पीएम को कहीं इंटरनेशनल फोरम में बोलने का मौका मिले और वो कश्मीर का राग ना अलापें, ऐसा अमूमन होता नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं। अभी यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79 सेशन चल रहा है और वहाँ कुछ दिन पहले मोदी साहब ने भी अपनी स्पीच दी थी। वहीं पर शहबाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच दी और अपनी लगभग 20 मिनट की स्पीच में ही उन्होंने कश्मीर का राग अलापा और उन जो भारत की डिप्लोमेट हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने एक करारा जवाब पाकिस्तानी पीएम को दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी पीएम ने ऐसा क्या कहा था और उनको उसका क्या जवाब मिला। तो बने रहिए वीडियो में और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हर साल एक मेजर सेशन होता है। वहाँ पे दुनिया के मेजर वर्ल्ड लीडर्स आकर अपनी अपनी कंट्री की बात रखते हैं। वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से उनके पीएम शहबाज शरीफ आए। अब शहबाज शरीफ की भी कोई गलती नहीं है। अब उनकी कंट्री में उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो वर्ल्ड को दिखा सके। एक फेलियर स्टेट है, महंगाई बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और ना तो उनके पास कोई ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, ना कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनका कुछ काम है, पॉवर्टी अलग से है। तो वैसे देश का पीएम आके वर्ल्ड को क्या एड्रेस देगा? तो उन्होंने अपना वही पुराना घिसा पिटा राग अलापना शुरू कर दिया जो उनकी जनता को और उनको बहुत पसंद है, यानी कि कश्मीर का रोना। शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में बोला कि भारत का 370 हटाना एक गलत कदम था और वो जो एक आतंकवादी जो कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको काफ़ी ग्लोरीफाई किया। और जो एक नया एंगल इस बार उन्होंने कश्मीर की सिचुएशन में जोड़ा है वो है उन्होंने कश्मीर को पैलेस्टाइन से कंपेयर किया। शहबाज शरीफ की ये बात सुनकर मुझे तो नहीं लगता कि उनका कभी हिस्ट्री से पाला भी पड़ा है, क्योंकि कश्मीर को गलत तरह से आप ऑक्यूपाई करके बैठे हो और आप इंडियन कश्मीर को, जो भारत के पास जो असली कश्मीर है, उसको आप पैलेस्टाइन से कंपेयर कर रहे हो। ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन उन्होंने जो एक बात बोली जिसको सुन के मुझे लगा कि ये शहबाज शरीफ बहुत ही बेशरम आदमी है। जैसे कि उन्होंने बोला कि भारत में मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब ये एक ऐसे देश का पीएम बोल रहा है जिसके यहाँ पे ब्लास्फेमी यानी कि ईश निंदा के आरोप में अपराधियों को, जो झूठे भी अपराध होते हैं, जेल से घुस के निकाल कर जिंदा जला दिया जाता है। यही नहीं, जो टूरिस्ट पाकिस्तान घूमने जाते हैं उन पर भी ब्लास्फेमी के आरोप लगाकर उनको तक जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे देश का पीएम इंडिया के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर इंटॉलरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अपने आप में एक बहुत ही बेतुका सा बयान है। लेकिन शहबाज शरीफ को अपने इन बयानों का यूएनजीए में बहुत ही करारा जवाब मिला। यूएनजीए में जो भारत की डिप्लोमेट भाविका मंगला नंदन है, उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत ही करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि एक ऐसा देश जो ग्लोबली टेररिज्म, रेडिकलिज्म और ड्रग्स को एक्सपोर्ट करता हो, उसको दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बारे में बोलने का कोई भी हक नहीं है। उन्होंने वो सारे इंसिडेंट याद दिलाए जहाँ पर पाकिस्तानियों ने भारत पर हमला किया, जैसे कि पार्लियामेंट अटैक, मुंबई अटैक और काफ़ी सारे जो तीर्थ स्थानों पर अटैक हुए, वो उन्होंने सब याद दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान को कोई हक नहीं है इंटॉलरेंसी और इस्लामोफोबिया और कश्मीर के बारे में बात करने की। और फिर उन्होंने पाकिस्तान को 1971 का वो बांग्लादेश का जेनोसाइड भी याद दिलाया, जहाँ पे पाकिस्तान के कमांडर कहते थे कि मैं बंगालियों की नस्लें बदल दूंगा। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने वो ये भी याद दिलाया कि उसामा बिन लादेन का आखिर कहाँ मिला था। तो ये सब बातें एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान को भरी सभा में नंगा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इतना बेशरम है कि वो आगे भी नहीं मानेगा। जब भी उनको मौका मिलेगा कहीं भी इंटरनेशनल फोरम में, वो अपने कश्मीर का राग जरूर अलापेंगे। लेकिन वो ऐसे राग अलापते रहेंगे और हम उनके मुंह में ऐसे ही थप्पड़ मारते रहेंगे। धन्यवाद।